अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश प्रोज़ के बड़े बड़े ही इम्पॉर्टेंट राइटर जोनाथन स्विफ्ट और लेजेंडरी बुक गलीवर्स ट्रैवल्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने गलीवर्स ट्रैवल्स की हम प्लॉट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इसके थीम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम ये डिस्कस कर रहे थे इसकी प्लॉट और इसकी स्टोरी और इसके डिफरेंट वॉयजेस हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त ये बताया था कि जो गलीवर्स ट्रैवल्स है ये बज़ाहिर आपको एक फ़नी स्टोरी नज़र आता है, एक एडवेंचर स्टोरी नज़र आता है, बट एक्चुअली ये फ़नी स्टोरी, इट इज़ मोर दैन अ फ़नी स्टोरी, इट इज़ मोर दैन एन एडवेंचर स्टोरी। गलीवर्स ट्रैवल्स शुड बी टेकन एज एन एलिगरी, एक एलिगरी के तौर पे लिया जाना चाहिए। जोनाथन स्विफ्ट ने ये एक फ़नी स्टोरी नहीं लिखी थी, ये एक एडवेंचर स्टोरी नहीं लिखी थी, ये एक ट्रैवलॉग ज़रूर थी, एक ट्रैवल बुक ज़रूर थी, ट्रैवल डायरी ज़रूर थी, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ गॉट अ मॉरल पर्पस। एक पर्पस था इसके पीछे। वो पर्पस क्या था वो हम डिस्कस करते हैं, या इससे पहले हम इसकी डिफरेंट डायमेंशंस डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ये कहें कि गलीवर्स ट्रैवल्स इज़ एन एलिगरी, तो ये एलिगरी क्या होती है? एलिगरी हम लिटरेरी टर्म्स में पढ़ चुके हैं। इट इज़ सच अ स्टोरी विच हैज़ मोर देन वन लेयर्स ऑफ मीनिंग्स। बज़ाहिर आपको एक कहानी नज़र आ रही है, बट एक्चुअली इसके नीचे, सरफेस के नीचे एक दो तीन, एक से ज़्यादा मीनिंग्स आपको मिलेंगे। सिम्बॉलिक मीनिंग्स हो सकते हैं और एलिग्रिकल मीनिंग्स हो सकते हैं। तो एलिगरी एक ऐसा एक आप कह लें लिटरेरी डिवाइस है कि जिसमें सरफेस मीनिंग्स के अलावा और भी मीनिंग्स मौजूद होते हैं, हिडन मीनिंग्स होते हैं, विच वी हैव टू हाईलाइट। गलीवर्स ट्रैवल्स को अगर एलिगरी है तो हम कितने लेवल्स पे हम डिस्कस कर सकते हैं? मिनिमम इसको हम 3 लेवल्स पे डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्टली, और ये जो लेवल्स होंगे, these levels would be selected keeping in view the age factor of human beings। मसलन आप ये देखिए, छोटे बच्चे होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर्स के, तो वो कार्टून, एनिमेशन, एनिमेटेड स्टोरीज, कार्टून्स, फ़नी, एक जो डिलाइटफुल स्टोरीज़ हैं उनको वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उनको देखते हैं। तो ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो 10-12 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एक फ़नी स्टोरी। और आपने देखा भी होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, अदरवाइज़ देखा होगा, इस पे बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज़ बनी हैं गलीवर्स ट्रैवल्स पे, बहुत लातादाद बनी है। वो आप भी देख सकते हैं, बच्चे भी देखते हैं। तो एक तो इसका लेवल ये है कि एक फ़नी स्टोरी है बच्चों के लिए, बच्चे देखते हैं और खुश होते हैं। दूसरा एडवेंचर स्टोरी, जब आप टीन एज में आते हैं, 13-14 से लेके 19-20-21, ये जो एज होती है, इसमें एनर्जी होती है, स्पिरिट होती है, भागते हैं, दौड़ते हैं, एडवेंचर पसंद करते हैं। तो जो एडवेंचरस तबीयत के बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनके लिए एक एडवेंचर स्टोरी है। आप देखिए 4 वॉयजेस हैं, समंदर, बचना, शिपरेक होना, बचना, और एक नए जजीरे पे पहुंचना, आइलैंड पे पहुंचना, वहाँ ढेर सारे लोगों से मुलाकात, बमुश्किल अपनी जान बचाना, बहुत सारे वाक़यात। तो ये एडवेंचर स्टोरी के तौर पे भी जो यंग वंस हैं उनके लिए हम एडवेंचर स्टोरी के तौर पे ले सकते हैं। तीसरा लेवल, जिसे हम एक फेबल के तौर पे लेते हैं, अ स्टोरी विच हैज़ गॉट अ मॉरल पर्पस, एक मॉरल लेसन मौजूद है। वो 20+, 30, 40, 50 जो मेच्योर एज के लोग हैं, उनके लिए यही गलीवर्स ट्रैवल्स जो है, इट इज़ मोर देन अ फनी एंड एडवेंचर स्टोरी। तो ये किस तरह से है, हम चारों वॉयजेस में ब्रीफली देख लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ फ़न है, कहाँ एडवेंचर है, और कहाँ इसमें एक मॉरल स्टोरी या एक मॉरल लेसन मौजूद है। मसलन वॉयज 1 में आइए, 6 इंचज़ के, पहली नज़र में ही जब बच्चा देखता है या कोई भी देखता है, 6 इंचज़ के लोग है ही बड़ी एक रिडिकुलस किस्म की एक सीन है, एक रिडिकुलस सीन। छोटे बच्चे, छोटे लोग, वो भागता दौड़ता है, गलीवर उसके पाँव के नीचे ना आ जाएं, फिर उसको बांध लेते हैं। तो वो जो जितनी भी सिचुएशंस है वो सारी फ़नी स्टोरीज है, बच्चे देखते हैं, वो उसको खुश होते हैं। एडवेंचर स्टोरी में ब्लिफस्को के जो जहाज़ आते हैं, शिप्स आते हैं, उनको बचाता है, यूरिनेट करता है, वो जो उसको बचाता है महल को आग से, और ख़ुद जब वो निकलता है तो उसके लिए ऐलान किया जाता है, ये एडवेंचर स्टोरी। और अगर हम उसको बात करें इसकी मैच्योर लेवल की, तो हमने देखा कि जब
गलीवर अपनी अकाउंट देता है, अपनी सोसाइटी के बारे में बताता है, किंग और किंग का जो क्रिटिसिज्म आता है, रिलीजियस क्रिटिसिज्म आता है, पॉलिटिकल उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आता है उस सोसाइटी के ऊपर, तो ये एक इसका तीसरा मैच्योर लेवल आ गया। तो ये तीन चीज़ें हम साइमल्टेनियसली वॉयज 1 में देखते हैं। वॉयज 2 में आ जाइए। वॉयज 2 में आइए तो वॉयज 2 में 60 फीट टॉल पहली एक हैरान कौन वंडरलैंड, हाँ ये एक नया लफ्ज़ आ गया इसमें। आप इसको एलिगरी भी कह सकते हैं, आप इसको फ़नी स्टोरी भी कह सकते हैं, एडवेंचर स्टोरी भी कह सकते हैं, और वंडरलैंड भी कह सकते हैं। एक वंडर स्टोरी के तौर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप ये भी कह सकते हैं कि एक वंडर स्टोरी है, तो उसमें भी आपका ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। 60 फीट टॉल, फ़नी, अच्छा फ़नी इंसिडेंट इसमें ज़रा ज़्यादा है। वो इस तरह से कि जब ये 6 फीट का है, बाकी सब लोग 60 फीट के हैं, तो ये उस एक डिवार्फ होता है जो क्वीन का, उसको पकड़ के बाउल में फेंक देता है, ये बमुश्किल बचता है, इसको एक परिंदा लेके उड़ जाता है। तो ढेर सारी फ़नी इंसिडेंट्स हैं, एडवेंचर इंसिडेंट्स भी हैं इसके अंदर, वो आप देख सकते हैं। और जो किंग ने क्रिटिसिज्म किया एक्सप्लोसिव्स पे, गन पाउडर पे, इसकी ब्रिटिश सोसाइटी पे, इनके जस्टिस सिस्टम पे, इनके लॉयर्स पे, इनके एजुकेशनल सिस्टम पे, तो वो सारा एक मैच्योर लेवल आ गया। इसके एडवेंचर, इसके फ़नी इंसिडेंट्स, ये वॉयज 2 आ गया। वॉयज 2 में भी आपको तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में आपको नज़र आती हैं। वॉयज 3 में आ जाइए। वॉयज 2 लेप्यूटा। लेप्यूटा में सबसे पहली चीज़ तो यही बड़ी फ़नी कि वहाँ के लोगों का लिबास, वहाँ का चाल ढाल, उनका कल्चर कैसा है। मैथमेटिकल शेप्स के वो कपड़े पहनते हैं, मैथमेटिकल शेप्स की चीज़ें खाते हैं। तो ये अजीबोगरीब इनकी वो, पहले तो ये एक फ़नी चीज़ है। फिर उसके एडवेंचर्स हैं, ये एक जगह जाता है, ये पहले ऊपर चढ़ता है, इस पहले जजीरे के ऊपर, फ्लाइंग आइलैंड लेप्यूटा, फिर एक से दूसरे जजीरे पे जाता है, तीसरे पे जाता है, चौथे पे जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे जाता है। हर जगह पे इसको एक अलग वर्ल्ड मिलती है, तो ये एक एडवेंचर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उसके ऊपर सटायर है वो बड़ा करोसिव किस्म का सटायर है। वो करोसिव सटायर इस तरह से है कि जो उस वक्त की ब्रिटिश सोसाइटी या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंसेस थी, ये उसके ऊपर सटायर है। ये जो क्वेश्चन है ये हमने, ये जो सटायर की डिटेल है वो हमने सटायर वाली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल में। चौथे वॉयज में आ जाइए। प्योरली सैटिरिकल है, लेकिन इसमें भी फ़नी सिचुएशंस हैं। पहले तो ये देखना कि इंसानों की शक्ल के याहूज़, वो एनिमल्स भी हैं, वो मंकी लाइक भी हैं, वो ह्यूमन लाइक भी हैं, वो मिलते जुलते हैं, उनकी भागना दौड़ना, दरख्तों पे चढ़ना, फिर ये जब पहुंचता है वो अटैक करते हैं शुरू में, तो ये सारी फ़नी सिचुएशन। अपेरेंटली इट लुक्स टू बी वेरी फ़नी। फिर जब ये अपनी जान बचाता है, उनसे अटैक करते हैं, सेक्सुअली हरास करते हैं फीमेल याहूज़ वगैरह, तो ये एक कुछ एडवेंचर है जहाँ ये बचना, इसको रेस्क्यू किया जाता है, वेहनम्स जो हैं उसको रेस्क्यू करते हैं। और सबसे ज़्यादा सीवियर क्रिटिसिज्म यहाँ पर ह्यूमैनिटी के ऊपर हुआ है, जहाँ पर उसने अपनी सबसे पंजेंट किस्म के रिमार्क्स भी दिए हैं, और जिसमें उसने इंसान को एक ओडियस वर्मन से तशबीह दी है, सिंबलाइज़ किया है, और इंसान को बुरी तरह से बुरा भला भी कहा है, जिसके नतीजे में ये भी कहा जाता है कि ही इज़ अ मिसएंथ्रोप। ठीक है जी। तो ये चौथे वॉयज में भी आपको ये सारे इंसिडेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। सो ओवरऑल आप तमाम इसके लेवल्स देख लें, गलीवर्स ट्रेवल्स को पढ़ लें, तो गलीवर्स ट्रेवल्स के को एक आप फ़नी स्टोरी के तौर पे भी ले सकते हैं, एडवेंचर, एक वंडरलैंड, और एक प्योर सैटिरिकल वर्क के तौर पे भी ले सकते हैं। सो दिस मच वाज आई टुक ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग of different levels of Gulliver's Travels by Jonathan Swift. Some more detail, कुछ और डिटेल्स के साथ, इसके कुछ और थीम्स के साथ इंशाल्लाह I'll come back soon. Thanks for watching.